शहर में मतला बरालूद हल्की ठंडी हवा ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। दर्जा हरारत कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत। पंजाब की वजारत आला का ताज मरीम नवाज के सर सजने को तैयार। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में वाज़े बरतरी हासिल। वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मरीम नवाज के कागजात नामजद की मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। वोटिंग के लिए इजलास आज सुबह 11 बजे के लिए शेड्यूल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तारी का डर। अभी तक रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ नहीं उठा सके। पीटीआई ने वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पंजाब का ऐवान आज 30वें वज़ीर आला का इंतखाब करेगा। क़याम पाकिस्तान से अब तक पंजाब पर 29 अफराद ने हुक्मरानी की है। कई नामवर सियासी शख्सियात वज़ीर आला मुंतखब हुए। पंजाब के पहले वज़ीर आला का सेहरा इफ्तिखार हुसैन ममडट के सर सजा। मियां मुमताज़ दूसरे, फ़ैरोज़ खान तीसरे, जबकि सरदार अब्दुल हमीद दस्ती चौथे वज़ीर आला बने। हनीफ रामे, मियां नवाज शरीफ, ग़ुलाम हैदर वाई और चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ारत आला के मनसब पर फायज रहे। मरीम नवाज मुंतखब होने पर सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होने की तारीख रकम करेंगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब का मुमकिन जीत के पेश नज़र खिताब तैयार। मरीम नवाज सूबे की तरक्की के रोड मैप का ऐलान करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब में खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। मरीम नवाज सूबे की ख़ातीन के लिए अहम इक़दामात का एजेंडा भी पेश करेंगी। खातून वज़ीर आला की तौहीन की गई तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का दबंग ऐलान। कहा कि हम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। फरहत अब्बास ने बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की। अपने कद के मुताबिक काम करें। यह ऐवान है, बनिगाला नहीं। लीगी रहनुमा के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशान। पंजाब काबीना में किस किस को शामिल किया जाएगा और नून लीग की इत्तेहादी जमातों से मशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून ने से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2 और आईपीपी से 1 वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। मरीम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर होंगी। अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज़ भट्ट को वज़ीर बनाए जाने की तवक्को। चौधरी शाफ़ी हुसैन, अली हैदर गिलानी, मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना को भी वज़ारत मिलने का इम्कान। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का मरीम नवाज को शहबाज शरीफ से सियासी मुशावरत बढ़ाने का मशवरा। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब है। हमारी हुकूमत किसी को सियासी कैदी नहीं बनाना चाहती, ना हम सियासी इंतकाम लेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी के बजाय सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों के कायदीन से सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे। नए स्पीकर कौमी असम्बली से ग्रैंड डायलॉग की अपील करेंगे। यकीन दिलाता हूँ कि साद रफ़ीक साहब का आने वाली हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे पंजाब हुकूमत आपकी इंशाअल्लाह बन जाएगी। मरकज़ में भी हुकूमत आपकी होगी और अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो उसी तरह खिदमत होगी जिस तरह ये पहले करते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी उसी तरह करते रहेंगे।
ना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पीटीआई ने मुल्क की मैशत का जनाजा निकाल दिया। बुज़दार हुकूमत ने जो अरबों की करप्शन की, क्या खत में इसका जिक्र भी होगा? सीनियर लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीदी निश्तर, कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ साजिशों में मुलविस रहे। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की है। जाली फॉर्म 45 बनाकर धांधली का शोर मचाया जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का दावा, कहा कि जो लोग प्रोपेगेंडे का शिकार हुए इन्हें जल्द समझ आ जाएगी। इंतखाबात का ऑडिट जरूर करें, लेकिन ये 2018 से होना चाहिए। जाली इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनाने वाले हाई चेकर्स हैं। जाली हुकूमत की चंद महीनों बाद गिर जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घन घरज, कहा कि एक चोर के बाद दूसरे चोर को मुसल्लत किया जा रहा है। हुक्मरानों की जेबों में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के वीज़े हैं। ये इंतखाब इंजीनियर धांधली ज़दा और मुतनाज़ हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घन घरज, कहा कि चार दीवारी में बैठकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के लिए नून लीग की तैयारियां। साबिक स्पीकर अयाज सादिक और चीफ व्हिप शेख आफ्ताब के नामुंतखब अरकान से राबते। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक का नाम फाइनल। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मशावरत के बाद अयाज सादिक के नाम की मंजूरी दी। आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचे नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नामुंतखब अरकान कौमी असम्बली को हिदायत। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास न बुलाए जाने पर स्पीकर 29 फरवरी को इजलास बुला सकता है। सदर ने इजलास न बुलाया तो स्पीकर इजलास बुला सकता है। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, आइन में वाज़ेह है कि 21 रोज बाद स्पीकर इजलास बुला सकता है। 21 रोज की आइनी मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही असूल लागू होगा। कौमी असम्बली का इजलास किसी की जाती अना और जिद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कि ऐवान सदर को फिर जमहूरियत का इक़दाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार की मुलाकात। तालीम और हुकूमत साजी के अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पूरी कौम की उम्मीदें नई हुकूमतों की कारकर्दगी से वाबस्ता है। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तेजी से तरक्की करेगा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी बारे किताब भी पेश की। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। खड़क सिंह हवेली की तज़ीन और आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाइट टूर्स का भी एहतमाम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एम्प्रेस रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि 900 अरब का सरप्लस छोड़कर जाएंगे। निगरान हुकूमत ने 600 अरब का कर्ज उतारा है। एजुकेशन के हवाले से जितना काम करना चाहिए था नहीं कर सके। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, ब्रांडेड चाय समेत 20 अशिया सस्ती कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपये तक कमी। साबुन भी 40 रुपये तक सस्ती। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा नोटिफिकेशन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़िले अफसरों के हमरा कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। कंट्रोल रूम से मैच मॉनिटरिंग और इंतजामात का जायजा लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग भी दी गई।
پاکستان سپر لیگ کا رنگا رنگ میلہ قذافی اسٹیڈیم اور اعتراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس، ڈولفن اسکواڈ، پیرو اور ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی پر معمور، سیف سٹی کیمروں سے بھی نگرانی جاری ہے۔ پی ایس ایل 9 کا آج بڑا ٹاکرا، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس بھی متحرک، شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے 3 پارکنگ سٹینڈز مختص کیے گئے۔ قائم مقام سی ٹی او سہیل فاضل نے قذافی اسٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب اہلکاروں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے سرگرم، 6 پولیس ملازمین کے طبی اخراجات کے لیے 13 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر ریاض نذیر گاڑا کی زیر صدارت اجلاس میں کیسز کی منظوری دی گئی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے افسروں کا سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ، چیف آپریٹنگ آفیسر نے زیر تربیت افسروں کو مختلف امور پر بریفنگ دی۔ وفد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے جدید پولیسنگ بارے آگاہ کیا گیا۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی رات، شب برات لاہور سمیت ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد اور گھروں میں نفلی عبادت رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کی رات، شب برات لاہور سمیت ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد اور گھروں میں نفلی عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، بخشش اور مغفرت، ایمان و سلامتی، رزق کی کشادگی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مساجد اور سرکاری عمارات کو برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ اور لاہور لٹریری فیسٹیول کے آخری روز موسیقی، لیکچرز اور بک لانچنگ کی تقریبات۔ فیسٹیول میں 12 سے زائد یورپی یونین کے مندوبین نے شرکت کی۔ ادب اور شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نوجوان، بزرگ اور خواتین فیسٹیول سے خوب لطف اندوز ہوئے۔